नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। ऐसे छात्र जो BSPSCL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। और ये जो एग्ज़ाम डेट को लेकर के जो इंटरनल एक ऑफिशियल नोटिस जारी हो रही है, इस नोटिस की क्या है सच्चाई, इस नोटिस में कौन कौन सी बातें आपके एग्जाम को लेकर के कही गई हैं, आइए साथ मिलकर के देखते हैं। और एग्जाम कब से प्रारंभ हो रही है, इस नोटिस में भी ये चीज लिखी हुई है ना। और इससे पहले भी मैंने आपको एक सेशन दिया था कल या परसों दिन, तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि आपका एग्जाम जो है वो समथिंग कब तक स्टार्ट हो रही है। तो आइए सब कुछ देखते हैं ये नोटिस में क्या क्या लिखा है। बिल्कुल इंटरनल नोटिस है, हम इसको चाहे तो मान सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, लेकिन आपको इनके वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं मिलेगी, है ना। तो ये जो वैकेंसी आपकी 4016 पदों पर थी, उसी वैकेंसी का टोटल यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है और आपके एग्जाम सेंटर को लेकर के इसमें ज्यादा बातें कही गई हैं। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं। और इस नोटिस को मैं रिव्यू करूं उससे पहले आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो किस पोस्ट पर अप्लाई किया है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखेंगे, है ना। देखिए, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, जो कि 1 नवंबर 2024 को इसको वायरल किया गया है, इसको मतलब कि आउट किया गया है, हम कह सकते हैं रिलीज किया गया है। और जो प्रेषक है, ये नोटिस कौन लिखता है, प्रेषक पंकज कुमार पाल जी हैं और अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सेवा में किसके लिए लिखी जा रही है, तो ये लिखी जा रही है मेरे भाई, ये जिला अधिकारी के लिए लिखी जा रही है। और कहाँ के जिला अधिकारी, बकायदा इसमें सारी चीजें जो है वो मेंशन किया गया है। जैसे कि आपका हो गया पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और समस्तीपुर, है ना। टोटल मिलाकर के 10 जो है 10 जिला के जिला अधिकारियों के लिए ये नोटिस लिखी जा रही है बहुत ही शिद्दत से। इनका विषय क्या है, विषय से हमें पता चलता है कि इनका टारगेट क्या है ना, इसको लिखने का। तो इनका टारगेट है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के विभिन्न विज्ञापन के तहत नवंबर और दिसंबर माह में आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि या तो नवंबर में होगी या दिसंबर में होगी, जो आपका CBT एग्जाम होना है, उसके हेतु प्रस्तावित परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जाम सेंटर का वेरिफिकेशन किए जाने के संबंध में, है ना। यहां से हमें पता चलता है कि ये जो जिला अधिकारी हैं, तो इन जिला अधिकारियों को ये काम सौंपा गया है कि जो हम विज्ञापन निकाले हुए हैं, उस विज्ञापन का नवंबर और दिसंबर माह में एग्जाम लेना चाह रहे हैं, CBT एग्जाम। तो जो भी परीक्षा केंद्र हमने 51 परीक्षा केंद्र जो हमने सिलेक्ट किया है, वो एग्जाम सेंटर के लायक है कि नहीं। एग्जाम सेंटर के लायक का मतलब ये हुआ कि उस एग्जाम सेंटर से कहीं इससे पहले कोई धांधली तो नहीं हुआ, उस सेंटर से कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक हो जाता है, उस सेंटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए इन्होंने जो जिला अधिकारी है उनके लिए एक क्या भेजा है, एक प्रस्तावना भेजा है, जो कि उनको चेक करना है वहां पर जाकर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि संप्रति बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के बाह्य नियुक्ति प्रणाली अंतर्गत नियोजन सूचना संख्या 1/2024 के माध्यम से सहायक कार्यपालक अभियंता, जिसको हम GTO कहते हैं, और फिर जो आपका सूचना संख्या 02 है ना, उसका सूचना संख्या 03 है, उसका सूचना संख्या, यानी कि टोटल कितने इसमें वैकेंसी थी, टोटल इसमें 5 वैकेंसी थी और पांचों वैकेंसी मिला करके आपका 4016 पद थे, है ना। इसी पर कार्यवाही करने के लिए दोस्तों ये सारी चीजें लिखी गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में संबंधी एजेंसी, यानी कि जो एजेंसी है, अगर मैं आपसे कहूं कि TCS एग्जाम ले रही है, अगर मैं आपसे क्या कहूं TCS एग्जाम ले रही है, तो TCS एजेंसी हो गई, द्वारा पटना, आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं समस्तीपुर जिला में कुल 51 एग्जाम सेंटर जो है दोस्तों इनको बनाया गया है। कितने एग्जाम सेंटर, 51 एग्जाम सेंटर जो है इनको सिलेक्ट किया गया है, पर परीक्षा संचालन का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है।
उक्त परीक्षा नवंबर दिसंबर माह में संभावित है, यानी कि संभावित है। मैंने आपको इससे पहले एक सेशन दिया था 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने बहुत ही शिद्दत से बताया था कि भाई नवंबर माह में तो हमें नहीं दिखता कि एग्जाम हो सकता है, क्योंकि अभी देखिए बिहार में जो बहुत बड़ी एक प्रचलित हम कह सकते हैं कि त्यौहार है वो छठ पूजा की त्यौहार है, और वहां पर छुट्टियां भी चल रही हैं, है ना। तो अगर आपका यूं समझते हैं कि 10 से 15 तारीख के बीच में आपका अगर प्रवेश पत्र आ भी जाता है, तो प्रवेश पत्र आने के दोस्तों या फिर एग्जाम डेट रिलीज होने के 15 से 20 दिन बाद एग्जाम होता है, तो वैसे भी आपका नवंबर चला ही जाएगा। तो मैंने वहां पर आपको बताया कि दिसंबर माह में, दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक में स्टार्ट होने की एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी मैंने बताया था। वही चीजें यहां पर लिखी गई हैं कि आपका उक्त परीक्षा नवंबर या दिसंबर माह में संभावित है। इन्होंने भी यहां पर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि छठ पूजा के बाद एक और नोटिस आए जहां पर ये बिल्कुल क्लियर हो कि दिसंबर में एग्जाम होगा या फिर नवंबर में एग्जाम होगी। इन्होंने भी यहां पर बोला है कि संभावित है ना। ये सारी चीजें यहां पर कही गई हैं, ठीक है, ताकि हम निर्धारित समय पर अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का आयोजन कर सके। इसलिए आप वहां पर जाकर के सब कुछ परीक्षा केंद्र स्थल का सत्यापन करिएगा, ठीक है। ये किसको बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है आपके जिला अधिकारी साहब को, ठीक है ना। तो अब तो देखिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इस नोटिस को एक समय के लिए ये मान लें कि बिल्कुल ये फेक नहीं है ना, फेक और रियल का बहुत मामला चलता है आज के टाइम पे। तो अगर एक टाइम के लिए हम क्या मान लें इसको कि बिल्कुल रियल है, ये क्या है 100% अगर रियल है ऐसा हम मान के चलें, और नवंबर और दिसंबर में इन दोनों महीना के बीच में अगर आपका एग्जाम फिक्स भी हो गया, तो आपके पास टाइम कितना बचा है मेरे भाई? नवंबर में अगर एग्जाम स्टार्ट होता है तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर दिसंबर में होती है तो फिर 20-25 दिन का आपके पास टाइम है। उतने ही दिन में आप चाहे जिस भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई किए हैं, आप तैयारी मजबूत करिए। आप जिस भी प्रकार से पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हैं या किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन बैच लेकर के पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास लेकर के पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ दोस्तों आप अपनी तैयारी को एक लगन के साथ आगे बढ़ाते रहिएगा, है ना। बाकी हमारा साथ आपके साथ है, ठीक है, हमारा प्यार आपके साथ है। आप मेहनत करिए और सफलता आपकी जरूर होगी, ठीक है। तो वीडियो को साझा जरूर करिएगा और सेशन को एक लाइक कीजिएगा। ऐसे जितने छात्र हैं जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की तैयारी कर रहे हैं, है ना, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। हम आप लोगों के लिए मैराथन सेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, लगातार मैराथन सेशन दे रहे हैं दोस्तों। और अगला जो हमारा मैराथन होने वाला है वो डीसी जनरेटर पर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, आप वहां से जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी स्वागत है आप सभी ऐसे छात्रों का जो नए नए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में साथियों। तब तक के लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।